हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन लाइब्रेरी एडुकेटर चैनल। सो गाइज, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सेशन जिसमें हम कर रहे थे लाइब्रेरी साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़ को। हम सॉल्व कर रहे हैं DSSB 2021 में जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। सो गाइज, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही गाइज, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी से रिलेटेड सभी अपडेट्स मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज रेफरल सर्विस मीन्स। सो गाइज, इस क्वेश्चन में हमें बताना है रेफरल सेवा का मतलब क्या होता है। योर ऑप्शंस इज प्रोवाइडिंग रेफरेंस सर्विस इन ए लार्ज लाइब्रेरी, सेकंड डायरेक्टिंग द रीडर टू द करेक्ट सोर्स, सी डायरेक्टिंग द रीडर टू द रेफरेंस सेशन, या फिर डी रेंडरिंग इंफॉर्मेशन सर्विस टू एक्सपर्ट्स। सो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन है? सो योर करेक्ट ऑप्शन इज बी, डायरेक्टिंग द रीडर टू द करेक्ट सोर्स। क्योंकि रेफरल सर्विस ही हमारी ऐसी सर्विस होती है जहाँ पर यूज़र अपने डिमांड के अनुसार ही इंफॉर्मेशन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माइक्रोफोन कैटलॉग आर बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली सिंस, यानी माइक्रोफोन कैटलॉग का कब से यूज़ किया जा रहा है। योर ऑप्शंस इज 1970, 1990, 1980 या फिर 1960। सो गाइज, कैटलॉग का माइक्रोफोन 1970 से यूज़ किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not an example of current awareness service, यानी इनमें से कौन है जो कि करंट अवेयरनेस सर्विस का एग्जाम्पल नहीं है। सो योर ऑप्शंस इज एन इंडेक्सिंग बुलेटिन, करंट कंटेंट्स, ए रीडिंग लिस्ट, या फिर SDI। So guys, your correct option is C, a reading list। ये हमारा करंट अवेयरनेस सर्विस का एग्जाम्पल नहीं है। हालांकि क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम करंट अवेयरनेस सर्विस के टाइप्स की बात करें तो कंटेंट बाय जर्नल, करंट अवेयरनेस लिस्ट, इसे हम CAS लिस्ट लिख लेते हैं, रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन यानी RIP बुलेटिन्स, न्यूज़पेपर क्लिपिंग, न्यूज़ पेपर क्लिपिंग सर्विस, एंड नोटिफिकेशन इन फोर्थ कमिंग कॉन्फ्रेंस। ये सभी हमारे CAS के सर्विस
टाइप्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंफॉर्मेशन स्किल मॉडल डेवलप्ड बाय, यानी इंफॉर्मेशन स्किल मॉडल किसके द्वारा डेवलप किया गया? योर ऑप्शंस इज SCONUT, इसको नोट, या फिर RDAALA, लास्ट ऑप्शन इज मार्क। सो गाइज, इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। इसकी हमारी फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ कॉलेज नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। इसे यूके में शुरू किया गया। साथ ही गाइस, इसके 7 पिलर्स भी है, जिसे हम द 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल के नाम से जानते हैं। आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पब्लिशर ऑफ शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, यानी शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग के पब्लिशर कौन है, यानी कौन इसे पब्लिश करते हैं? सो गाइस, योर ऑप्शंस इज R.R. Bofkus, ऑथर प्रेस, H.W. विल्सन, या फिर फॉरेस्ट प्रेस। सो गाइज, शेयर्स लिस्ट को H.W. विल्सन द्वारा पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेप इन लॉन्ग रेंज सर्विसेज इज, यानी लॉन्ग रेंज सर्विस का हमारा पहला कदम क्या होता है? योर ऑप्शंस इज डिटर्मिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट इंक्वायरी, spotting the places of possible answer to the topic, reference interview, या फिर identification of the primary sources that may provide the answers. So guys, हम जानते हैं कि हमारी लॉन्ग रेंज सर्विस एक ऐसी सर्विस होती है जिसे हमें, अगर किसी यूज़र ने हमसे ये मांगी है तो हमें 2-4 दिन या फिर कभी कभी इससे ज़्यादा दिनों में भी यूज़र को इसे प्रोवाइड करना होता है। इसी के कंपैरिजन में शॉर्ट रेंज सर्विसेज हमारी ऐसी सर्विसेज होती है जिन्हें हमें एट अ मोमेंट भी प्रोवाइड करना पड़ सकता है, या फिर हम कुछ घंटों का टाइम ड्यूरेशन ले सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, रेफरेंस इंटरव्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन is current awareness service comes under the category of, यानी करंट अवेयरनेस सर्विस इनमें से हमारी कौन सी कैटेगरी की सर्विस है, यानी कौन सी कैटेगरी में वो आती है? सो योर ऑप्शंस इज एंटिसिपेटरी सर्विस, रिस्पॉन्सिव सर्विस, रेडी रेफरेंस सर्विस, या फिर लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। सो गाइज, इन सभी के बारे में हम जानते हैं। सो क्लियरली यहाँ पे हमें पता है कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके, एंटिसिपेटरी सर्विस के अंदर ही हमारी करंट अवेयरनेस सर्विस आती है। गाइज, हमारे DSSB के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए ये सभी हमारे बीलिस के सिलेबस से ही रिलेटेड है। सो अगर किसी ने भी सिलेबस
डीपली पढ़ा है, उसे अच्छे से रीड किया है, तो वो इन सभी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी इज पेनोड बाय, यानी मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी कौन लाया। सो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं रैकेल ई खान, यूनेस्को, गैरी प्राइस या फिर मार्कस लर्निंग। सो गाइज हमारा करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी के बारे में इन्होंने ही बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूके मार्क डेवलप्ड बाय, यानी यूके मार्क को किसके द्वारा डेवलप किया गया। योर ऑप्शंस इज IISB, USLC, BNB या फिर INB। सो गाइज यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है BNB, यानी ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। हम जानते हैं गाइज कि मार्क 21 के बारे में हम अपने सिलेबस में पढ़ते हैं। हम US मार्क, UK मार्क, कैन मार्क, इन सभी को इसीलिए नहीं पढ़ते क्योंकि इन 1999 में इन सभी मार्क को मिलाकर ही मार्क 21 बनाया गया। ओके गाइज, हालांकि 1963 में एज अ प्रोजेक्ट मार्क शुरू किया गया था। जब मार्क की प्रोग्रेस देखी गई तो उसे 1966 में मार्क 1 के नाम से लॉन्च किया गया एंड लाइब्रेरीज में इनके यूजेस को बढ़ाया भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, यानी INB इज पब्लिश्ड बाय, यानी INB को कौन पब्लिश करता है। सो योर ऑप्शंस इज लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता या फिर इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है C, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता। गाइज इन केस अगर ये हमारा सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी ऑप्शन में नहीं होता तो फिर हम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया पर टिक करते, लेकिन ये हमारा ऑप्शन में है इसीलिए हम सबसे पहले इसे ही टिक करेंगे। ओके, सो गाइज 1957 में INB को पब्लिश किया जाने लगा, जो कि कोलकाता में पब्लिश किया जाता है। पहले इसे त्रैमासिक पब्लिश किया जाता था, लेकिन इन 1964 से इसे चेंज किया गया और इसका प्रकाशन अब मासिक यानी मंथली एंड वार्षिक पब्लिश किया जाता है, यानी एनुअली। ओके, साथ ही गाइज इसका प्रकाशन 14 भाषाओं में किया जाता है और इसकी पहचान के लिए उस भाषा के पहले 3 अक्षर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी की स्पेलिंग के आगे के 3 अक्षर यानी इस तरह से HIN को यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट अगर इंग्लिश हो तो इस तरह से ING इंग्लिश। सो आई होप गाइज आपको ये सभी क्वेश्चंस इन डिटेल समझ में आ गए होंगे और बाकी की जो डिटेल यहाँ पे डिस्कस नहीं की गई है उनके लिए नेक्स्ट सेशंस किए जाएंगे जिसमें आपको डीपली उन डिटेल्स के बारे में डिस्कशन हम करेंगे। सो अगर गाइज आपको हमारा ये सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, साथ ही
अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड अगर आपने टेलीग्राम चैनल को गाइस ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उसकी अपडेट्स मिल सकें। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे अपडेटेड नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।